सूरजपुर जिले के विश्रामपुर थाना क्षेत्र के सामने आज 3 दिनों से चल रहे विरोध प्रदर्शन ने एक नया मोड़ ले लिया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि जिस तरह की अड़ियल रवैया सूरजपुर पुलिस प्रशासन का दिख रहा है, ऐसे में यदि शाम 6 बजे तक हमारी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम सब आमरण अनशन पर बैठने के लिए विवश होंगे। पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि मंगलवार को वैसे भी सूर्यास्त तक मेरा उपवास रहता है, यदि सूर्यास्त तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो अमर अनशन पर बैठूंगा। आपको बता दें कि सूरजपुर जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र जैन ने शिवानंदनपुर नगर पंचायत चुनाव के दौरान हुए एक विवाद के बाद आर्म्स एक्ट के तहत हुई कार्रवाई को निरस्त कराने की मांग को लेकर 25 मई को प्रदेशाध्यक्ष दीपक बैज सहित सूरजपुर जिला कांग्रेस के पदाधिकारी विश्रामपुर थाने पहुंचे थे। जहां पर जब विश्रामपुर पुलिस ने कांग्रेस की मांग को अनसुना किया तो थाने के सामने ही अनिश्चितकालीन धरने पर प्रदेशाध्यक्ष दीपक बैज के साथ सभी कांग्रेसी बैठ गए, जबकि नरेंद्र जैन के घर पर जाकर विवाद करने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के विरुद्ध बार-बार मांग के बाद भी पुलिस द्वारा एफआईआर नहीं की जा रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि रात 2:30 बजे तक स्वयं टीएस सिंहदेव प्रदेशाध्यक्ष दीपक बैज के साथ धरना स्थल पर डटे रहे और सुबह 11 बजे से ही विश्रामपुर थाने के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। प्रशासन के यदि अड़ियल रवैया जारी रहा तो आज शाम 6 बजे से पूर्व मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव सहित प्रदेशाध्यक्ष दीपक बैज व सैकड़ों समर्थक भूख हड़ताल पर बैठेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। सूरजपुर जिले में शिवनंदनपुर नगर पंचायत के हो रहे चुनाव के दरमियान कार्यकर्ताओं ने और वरिष्ठ कांग्रेस जनों ने प्रदेश अध्यक्ष जी के समक्ष ये जानकारी दी और शिकायत दर्ज कराई कि हमारे एक वरिष्ठ कार्यकर्ता के खिलाफ चुनाव प्रचार न वो कर पाए स्वतंत्र रूप से, आर्म्स एक्ट के तहत एक फर्जी केस रजिस्टर करा दिया। उस पर प्रदेश अध्यक्ष जी ने संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया और उनसे बोला कि अगर आपके पास तथ्य हैं, उन्होंने कोई गलत काम किया है तो आप कार्रवाई करिए, हमको उस बाबत फिर आगे कुछ नहीं कहना। पर अगर नहीं तो केवल किसी के कहने पे आप इतने गंभीर एक्ट के तहत, कानून के तहत आप केस दर्ज कर दोगे तो आदमी तो फिर चुनाव प्रचार में भाग ही नहीं ले पाए, उनके ऊपर तो गिरफ्तारी की तलवार फिर लटक जाएगी। आप सबूत हैं गिरफ्तार करिए, सबूत नहीं है तो स्वीकार करिए कि किसी के कहने पे आपने भले दर्ज किया लेकिन अब प्रमाण नहीं है तो हम इसको हटा दे रहे हैं। विवेचना चलेगी, विवेचना चलने के बाद यदि फिर आपको कोई प्रमाण आज नहीं मिल रहे हैं, कल मिल जाएंगे, आप फिर आर्म्स एक्ट लगा सकते हैं। आपके पास रोक कहाँ है? आपने ना केवल आर्म्स एक्ट लगाया, यानी कि हथियार, अवैध हथियार किसी के पास है, उसकी बरामदगी नहीं हुई हथियार की, आपने आर्म्स एक्ट लगा दिया। उसके ऊपर आपने हथियार से वार करने का या उसके उपयोग करने की भी धारा आपने लगा दी। ना हथियार बरामद हुआ और ऊपर से आपने कह दिया कि उसके उपयोग की भी धारा हम लगा देते हैं। जब तक इसमें न्यायोचित कार्रवाई नहीं होगी, प्रजातंत्र में चुनाव की व्यवस्था कैसे चल सकती है? आप ईडी से प्रभावित करते हो चुनाव, सीबीआई से प्रभावित करते हो चुनाव, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के माध्यम से चुनाव प्रभावित करते हो, दबाव बना के आप इलेक्शन कमीशन के माध्यम से आप करते हो। और अब खुलेआम प्रशासन का उपयोग अगर इस तरह से दबाव के कारण होने लगेगा, फिर चुनाव कराने का मतलब क्या है? मनोनीत कर दीजिए अपने प्रतिनिधि। तो न केवल कार्यकर्ता की रक्षा, प्रजातांत्रिक व्यवस्था की रक्षा के लिए प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस धरने का निर्णय लिया है और हम सब उनके साथ हैं। ये मामला कहाँ जाएगा? सब कोई पूछ रहे हैं कि अब क्या, धरने पे बैठे हैं, अब क्या? प्रशासन की तरफ से ना कोई आ रहे हैं, ना इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं, ना हमारे गंभीर विचारों को वो सुनना चाहते हैं, उसके बारे में अपना पक्ष हमारा रख के अपनी बात रखना चाहते हैं। प्रशासन की तरफ से कोई पहल नहीं हो रही है, तो आखिर आप क्या करोगे? हिंसा का रास्ता हमारा नहीं है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन हमारा रास्ता है। हम धरना दे रहे हैं, आप गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई मिलने तक नहीं आया। प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष धरने पे बैठे हैं और साथ में अनेकों वरिष्ठ जनप्रतिनिधि यहाँ धरने पे बैठे हैं, लेकिन आपको उचित नहीं लगता कि कोई प्रतिनिधि को भेजें और यहाँ पर आप
सुने उनकी बात, कार्रवाई तो दूर की बात है। इन बातों को ध्यान में रख के प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये निर्णय लिया है कि अब क्रमिक भूख हड़ताल हम लोग करेंगे और मैंने अपनी तरफ से आमरण अनशन आज शाम 6 बजे के बाद यदि कोई इसमें सकारात्मक निर्णय प्रशासन नहीं लेती है।